विस्फोट अंदाज में नजर डाल लेते हैं खबरों पर। किश्तवाड़ के छत्रो इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। किश्तवाड़ के छत्रो में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मारे गए आतंकी में जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी मारा गया है। किश्तवाड़ में छत्रो के जंगलों में पिछले 34 दिन से चल रहा सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्राशी, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट। व्हाइट नाइट कॉपर्स ने ट्वीट कर किश्तवाड़ मुठभेड़ की दी जानकारी, कहा सेना की टुकड़ियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सांबा के पंगदौर इलाके से हिरासत में एक संदिग्ध के पाकिस्तान से जुड़े होने की खबर। सांबा में मिले संदिग्ध के फोन से मिले कई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर और संदिग्ध से पुलिस पूछताछ कर रही है। भारत में बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब, तमिलनाडु के तिरुपुर से 6 संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकी साजिश रचने वाले में पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई की शह पर रची जा रही साजिश, दिल्ली में कश्मीर फ्री के लगाए गए पोस्टर। दिल्ली लाए जा रहे पकड़े गए सभी आरोपी संदिग्धों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद। आरएसपुरा में अज्ञात वाहन चालन ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरएसपुरा के गग्याल में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, सुरक्षा बलों ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कुलगाम पुलिस ने ब्रिज के पास पुराने विस्फोटक नष्ट किए हैं, कोर्ट के निर्देश के बाद विस्फोटक नष्ट किए गए। पुंछ के हरिबुद बाउल इलाके में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के दौरान व्हाइट नाइट कॉपर्स के जवानों को मिला एक संदिग्ध ठिकाना। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को चीनी हैंड ग्रेनेड मिला है, बम स्क्वाड ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान के 25 नागरिकों की मौत, अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों से एयर स्ट्राइक की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, आत्मघाती हमले में सेना के एक कर्नल समेत 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, टीटीपी विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने 10 अरब के लग्जरी विमान पर पाकिस्तान में मचा हंगामा, मरियम पर लगा सरकारी पैसों के दुरुपयोग का इल्जाम। मन की बात कार्यक्रम का 131वां एपिसोड, एआई समिट पर बोले पीएम मोदी, का है एआई समिट टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। समिट में देश विदेश के कई बड़े नेता पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा है कि एआई समिट ने भारत की अद्भुत क्षमता दिखाई है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई। पीएम ने कहा कि एआई समिट में देश विदेश के वर्ल्ड लीडर्स शामिल हुए हैं, जिन्हें देश की टेक्नोलॉजी और नवाचार से रूबरू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान धरती के सच्चे साधक हैं और सशक्त नागरिकों से ही मजबूत भारत का निर्माण होता है। मन की बात में पीएम ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। पीएम ने अंगदान को महादान बताते हुए कहा है कि देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इससे कई लोगों को नया जीवन मिल रहा है। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। नमो भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी, बच्चों के साथ मेट्रो में सफर किया। जम्मू में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे पर सड़कों पर उतरा भारतीय जनता युवा मोर्चा। जम्मू में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेवाईएम जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष अरुण प्रभात जम्वाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 140 करोड़ भारतीयों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रीनगर में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर एलओपी सुनील शर्मा ने कहा है, बैठक में जमीनी स्तर पर गलत जानकारी का मुकाबला करने और रोजगार और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठाने पर चर्चा हुई। श्रीनगर में बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने एनसी सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन गया है, वापस नहीं आएगा।
स्पेशल स्टेटस को लेकर सुनील शर्मा ने कहा है, एनसी द्वारा स्पेशल स्टेटस करती है, लेकिन इस शब्द का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, जैसा कि पार्टी बता रही है। त्राल सब डिस्ट्रिक्ट में बिना सूचना बिजली कटौती से लोग परेशान, मीटर वाले इलाकों में भी वादे के बावजूद बार बार बिजली कटौती। स्थानीय निवासियों ने रमजान में इफ्तार और सहरी के समय बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की है, संबंधित विभाग से तुरंत कार्रवाई की अपील। आगा सैयद मुंतजिर और हिलाल अकबर लोन के बीच विधानसभा में तीखी बहस को लेकर नौगाम सोनावारी में प्रदर्शन, लोन ने मुंतजिर के सोनावारी मुद्दों को बोलने पर ऐतराज जताया था। बहस के बाद नौगाम के लोग मुंतजिर के समर्थन में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने लोन पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, मुंतजिर को उनकी समस्या उठाने का पूरा हक। डोडा में प्रशासन ने 2 in 1 पानी के 4 टैंकर जनता को समर्पित किए। टैंकर पीने के पानी की सप्लाई के साथ इमरजेंसी में आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल होंगे। जिला प्रशासन ने बनडोडा इलाके में 30,000 गैलन क्षमता वाले नए पानी के टैंक का उद्घाटन किया है। अधिकारियों के अनुसार गर्मियों में पानी की कमी से राहत मिलेगी। रामबन पुलिस के पुलिस स्टेशन रामसू में चोरी के मामले का खुलासा, मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलवामा में ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए जल्द खोलने की अपील की है। त्राल का जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने दौरा किया है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंडर में ऑटो ड्राइवर ने सखी मैदान को किया सड़क जाम और इस दौरान टाटा सुमो चालक द्वारा परेशान किए जाने का विरोध, कहा टाटा सुमो ड्राइवर्स रोजाना करते हैं परेशान। गांदरबल के कंगन इलाके के पार्टी यारकुमान में कई लोग हुए बीजेपी में शामिल और सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। कंगन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रेसिडेंट जुनैद खटाना ने दिलाई सदस्यता। पट्टन में बूथ संख्या 62 पर बीजेपी नेताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। महासचिव अशोक कौल, युवा सचिव गुलाम हुसैन डार समेत कई नेता मौजूद रहे। मांडीपुरा में प्रशासन ने मिशन युवा के तहत लगाया 1 दिवसीय पोटेंशियल एंटरप्राइजर मेला और इस दौरान युवाओं को दी गई अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में जानकारी। अवंतीपुरा में पुलिस ने अवैध खनन में शामिल गाड़ियों पर कार्रवाई की है। त्राला और अवंतीपुरा में 2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलवामा में बसंत से पहले ही मौसम सुधरने से कई इलाकों में खेती और बागवानी का काम शुरू। कृषि विभाग ने किसानों के लिए अच्छा फर्टिलाइजर डालने की अपील की। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुहजत गुल का बयान, कहा कि 6ठे एडिशन का सोमवार को होगा शानदार आगाज। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण सोमवार से शुरू होगा। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल ने सभी तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी है। देश के 25 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1000 एथलीट गुलमर्ग पहुंचे। उसके राहत रहने और प्रतियोगिता के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे किए गए। टंगमर्ग में खेलो इंडिया के खेलों से पहले कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। गुलमर्ग हाईवे पर गाड़ियों और पैदल लोगों की चेकिंग जारी। गुलमर्ग में भारतीय सेना की चिनार कोर और चिनार विंटर गेम्स का आयोजन। 2 दिन के चिनार विंटर गेम्स में रिकॉर्ड संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में आयोजित हो रहा चिनार ओपन विंटर गेम्स में शामिल हुआ डेफ एंड म्यूट खिलाड़ी ने सेना की तारीफ की। मंडी में 7 दिनों से जारी भव्य देव समागम का समापन और समापन के पहले सभी देवी देवता चौहटा बाजार से विराजे। तारना माता मंदिर में विराजे देव कामरू नाग भी चौहटा पहुंचे हैं और डीसी मंडी ने भी देवताओं के दर्शन कर शीश नवाया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश भर में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के ई-केवाईसी सत्यापन और अभियान शुरू किया है।
शिमला में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस 25 दिनों में 18 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में हल्ला बोला है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुशील कडशोली ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के इशारे पर प्रदेश और देश की छवि खराब करने की कोशिश। 3 दिवसीय दौरे पर चंबा में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक नीरज नैयर, उपायुक्त मुकेश रसपाल और अन्य अधिकारी ने स्वागत किया। भाजपा ने प्रदेश भर में बूथ स्तर पर सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। नाहन में भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहे। नाहन में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले राजीव बिंदल, युवा कांग्रेस की ओर से एआई समिट का विरोध किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन ने देश को शर्मसार किया है। स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने पर कड़ा ऐतराज। ऊना में सीनियर सिटीजन फोरम ने उठाई समस्याएं, सरकार पर केवल आश्वासन देने का आरोप लगाया। बोले अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलती प्राथमिकता। देहरा NH 503 पर दर्दनाक हादसा, 22 दिन पहले खरीदी नई बाइक बनी इकलौते बेटे की मौत का कारण, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। केलांग में 7 दिवसीय आइस स्केटिंग शिविर संपन्न हुआ। विधायक अनुराधा राणा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मंडी में संत निरंकारी मिशन ने चलाया स्वच्छता जल स्वच्छ मन अभियान और इस दौरान रिवालसर झील पर चलाया साफ सफाई अभियान। नाहन के ऐतिहासिक कालस्थान मंदिर में नए गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हुआ। चांदी से बने गर्भगृह में विराजमान हुई मां काली। शिमला के लालसा में भगवान परशुराम के नवनिर्मित मंदिर की शिखा फेर का अनुष्ठान हुआ पूरा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ऊना में सीनियर सिटीजन फोरम ने बढ़ाई पेंशनर्स की समस्याएं, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। कहा बोले अस्पतालों तक के लिए सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलती प्राथमिकता। भारतीय सेना की तरफ से दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वॉर गेमिंग सेमिनार आयोजित। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन लेफ्टिनेंट चीफ जनरल देवेंद्र शर्मा ने उद्घाटन किया। बारामूला पुलिस की गैर कानूनी रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और इस दौरान वाहन में अवैध रूप से निकाली गई रेत वाहन से बरामद और इस दौरान कार्रवाई को लेकर वाहन जब्त की गई। रमजान शुरू होते ही कुपवाड़ा के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। सहरी और इफ्तार के सामान की खरीद तेज हो गई है, लेकिन महंगाई ने लोगों की चिंता बढ़ाई। कुपवाड़ा में महंगाई से परेशान लोगों ने श्रीकांत बाला साहेब सूसे के दखल की अपील की है। बाजारों में सख्त निगरानी और चेकिंग अभियान चलाकर मुनाफाखोरी रोकने की मांग की गई। उधमपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग मामलों में हेरोइन के साथ 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के गुपकार स्थित आवास के बाहर 2 कारों की टक्कर, 2 लोग घायल हुए। आरएसपुरा के मीरा साहेब रिंग रोड पर 2 गाड़ियों में टक्कर, दोनों गाड़ियों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू में सिघरा पुल पर ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुंछ जिले की मंडी तहसील में इको गाड़ी खाई में गिरी है, पिता पुत्र घायल। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती। गांदरबल जिले के साफापुरा बांडीपुरा रोड पर एक आईईडी को निष्क्रिय किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय किया। बडगाम पुलिस की टेरर नेटवर्क पर कार्रवाई जारी है। एक JKNOP की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ऑपरेशन ज्वाला की सफलता के बाद सुंदरबनी सेक्टर का लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दौरा किया, जवानों की सराहना की। पुलवामा में सरकारी की ओर से पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। कचरे का अब साइंटिफिक तरीके से निपटारा होगा। उधमपुर PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बकाया पानी के बिलों में 23 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए अर्जेंट अपील की जारी।
रियासी को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। अमृत 2.0 योजना के तहत 50,000 गैलन क्षमता की वाटर टंकी। गर्मियों में नहीं होगी पानी की किल्लत। राजौरी जिले के सलानी इलाके में जंगल से मिला एक व्यक्ति का शव। करंट लगने की आशंका है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। साल में सामानों की ओवर सेलिंग के चलते लोग परेशान हैं। बाजारों में जरूरी खाने की चीजें महंगी हो गई है। सरकार और प्रशासन से कीमतों को नियंत्रित करने की मांग। साल में मिशन युवा के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को अलग अलग सरकारी स्कीमों और रोजगार के मौके के बारे में जानकारी दी गई। बडगाम जिला प्रशासन ने मिशन युवा के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उधमपुर में कैप्टन तुषार महाराज की 10वीं शहादत की सालगिरह पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बांडीपोरा जिले के नौगांव में जम्मू और कश्मीर बैंक का एटीएम हुआ मंजूर। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। डीसी बारामूला ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर कंपटीशन की जगहों को इंस्पेक्शन किया है। सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों को लेकर बैठक की गई। पुंछ में 85 वर्षीय प्रेम प्रकाश लूथरा का भव्य स्वागत किया गया। लूथरा ने मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। राजौरी में मिशन युवा के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राजौरी के मंझाकोट में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीबी जी रामजी योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। सांबा में सरकारी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जानकारी दी। जम्मू में बातूनी में बने पुल को लोगों ने बीआरओ से जल्द खुलने की मांग की ताकि लोगों को हो रही परेशानियों से निजात मिले। कठुआ में मिशन युवा के तहत यहां पर कम अवेयरनेस वाले लोगों को अवेयर किया गया है और उस दौरान युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। बारामूला जिले के पलहालन में एक घर में आग लगी है। सारा सामान जलकर खाक हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कुलगाम जिले के हमपथरी इलाके में मोहम्मद अशरफ मीर के घर में लगी आग। ज्यादातर सामान जलकर राख। आरएसपुरा बॉर्डर पर मिला पीआईए लिखा हुआ पीले दिल वाला गुब्बारा। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। गांदरबल में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मचा। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया।